एक संत बड़ी सुंदर कथा बताते हैं अधिक मास के महत्व में। नारायण भगवान ने कि यहाँ नारद जी महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास की क्या विशेषता है, क्या है पुरुषोत्तम मास, इसकी विशेषता मुझे बताइए आप। भगवान कहते हैं कि सुनो नारद, इस पुरुषोत्तम मास की अनंत विशेषता, अनंत इसकी महिमा है। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा सभी पुराणों में विस्तार पूर्वक है। कहा कि नारद, वो धरती पर एक सरोवर दिख रहा, तालाब। बोले हाँ। उस तालाब के अंदर एक मछली है, उस मछली से जाकर के पूछो कि पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा। नारद जी जोर जोर से हंसने लगे, प्रभु ये भी क्या बात कर रहे हो, ठाकुर जी इनका मेरी आज्ञा है। तो नारायण भगवान उनकी आज्ञा, नारायण की सिरोधार्य करी और नारद जी महाराज नीचे आए। तालाब में आकर के नारद जी ने जैसे ही देखा मछली को और पूछा, मछली भी भगवत आज्ञा से बोलने वाली थी। जैसे ही पूछा कि बताइए अधिक पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, वो प्रसन्न हो गई। कहा कि यहाँ सामने चले जाओ, एक गौशाला है, एक गाय एक बछड़े को जन्म देने वाली है, वो बछड़ा जन्म लेगा, उससे जाकर के पूछना, वो बछड़ा बताएगा कि पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा। इतना कहकर मछली ने प्राण त्याग दिए और भगवत धाम। उनका मछली मर गई, ये पुरुषोत्तम मास का पूछने पर ही मर रहे। तुरंत गए गौशाला में, देखा तो जगत जननी यज्ञेश्वरी गैया मैया को प्रसव एक वत्स हुआ। अब वो वत्स भी बोलने वाला जब भगवत आज्ञा से। नारद जी ने कहा मुझे भगवान ने पहुंचाया था तालाब में मछली से पूछने। मछली ने कहा कि गौशाला में जाओ और गौशाला में जाकर के वो जो बछड़ा जन्मा ना उससे पूछो। तो गौशाला में से वो जो बछड़ा था उसने कहा अच्छा आप मुझसे पूछने आए हो? बोले हाँ, अधिक मास की महिमा आप मुझे बताइए। वो कहने लगे कि वो जो पेड़ पर एक तोता बैठा ना, आप उससे जाकर के पूछो, वो आपको अधिक मास की महिमा बताएंगे। इतने कहकर नवजात शिशु जो जन्मा ही था, गाय का बछड़ा, उसने प्राण त्याग दिए। नारद जी कह रहे कि पुरुषोत्तम मास की महिमा पूछ रहा कि लोगों को मरने का साधन ढूंढ रहा। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े गए और उस सुख पक्षी तोते से पूछा, भैया एक बात बताइए, मुझे नारायण ने पहुंचाया था तालाब में, मछली ने गैया का बताया, गैया के बछड़े ने आपका बताया, आप बताइए अधिक पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है। तोता कहता है, तोता भी भगवत आज्ञा से बोल रहा, तोता कह रहा है कि सुनो नारद जी, इस राज्य का जो राजा है ना, उसको आज तक संतान नहीं हुई, लेकिन उसके घर एक प्रसव होने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। वो बालक बताएगा आपको कि अधिक पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा। इतना कहकर तोते ने प्राण त्याग दिया। नारद जी महाराज घबराने लग गए कि वहां जाऊं और राजा का इतने वर्षों में एक पुत्र जन्मा और वो पुत्र भी प्राण त्याग दे, सूली पे चढ़ा दे राजन मुझे, करूं तो क्या। फिर भी नारद जी राज्य में गए, हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रार्थना करी, महाराज राजन, मुझे भगवत आज्ञा हुई थी, पूरी कथा सुनाई। तालाब में मछली ने गैया को, गैया ने वहां पहुंचाया, वहां से वहां गया। अब मुझे भगवत आज्ञा से ही आपके घर का पता मिला है कि ये नवजात शिशु बताएगा। कहा कि चले जाओ अंदर। तो वो छोटा सा बच्चा पलने में बैठ गया और हंसने लगा। नारद जी क्या पूछ रहे हो? कहा वो सब छोड़ो, पर मैं जो पूछने वाला हूं ना, जब तक उसका महत्व नहीं बताओ, प्राण मत त्यागना भैया, तो तू भी चला जाएगा तो कहां भटकूंगा। वो राजा का बेटा कहता, नारद जी अधिक पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, ये जानना चाहते हो? अरे कितने ही
समय से मैं ही था वो जो उस तालाब में तड़प रहा था पर मृत्यु नहीं हो रही थी। आपने आकर के पूछ लिया पुरुषोत्तम मास, वो पुरुषोत्तम मास शब्द मेरे कान में गया, मेरे प्राण छूट गए और मैं गैया के वहां से उत्पन्न हो गया। नारद जी, जब आपने गैया के बछड़े को जाकर के पूछा, मैं वही था। आपने जैसे ही पूछा, मैंने वो योनि भी त्याग करके मैं सुख योनि में चला गया। जैसे ही आपने सुख से पूछा, मैं वो योनि त्याग करके मैं राजा का पुत्र होकर के मानव योनि में आ गया। नारद जी, पुरुषोत्तम मास की यही महिमा है कि आपकी कितनी भी अधोगति हो वो परम गति को प्राप्त करा देता है। ये पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास, इस मास की अनंत गुना महिमा है सब। नारद जी महाराज गदगद हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास, उसमें भी तीर्थ क्षेत्र और उसमें भी उत्तर वाहिनी समुद्र गामिनी गंगा मैया। पुरुषोत्तम मास में घर में रहकर दान पुण्य पूजन करो, उसका